हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस क्लास में अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर मेरे सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है, खास करके उन विद्यार्थियों का जिनके लिए आज हमें क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के जो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के, उनकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है और ये एग्ज़ाम उनका जून में होना है। तो उस हेतु मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की सीरीज बनाने का प्रयास करूँगा। जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। आप भी कमर कस के अपना काम करते रहिए। ये एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है मेरे बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए। इसमें आपसे हम कुछ खास बात करेंगे। हम इसमें किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन के मैनेजमेंट को लेकर के। क्योंकि अगर आपका एग्जामिनेशन ठीक से मैनेज हो गया तो कभी कभी होता है कि हमें कम आता रहता है या हम कम लिख पाते हैं, तो भी एग्जामिनेशन में हमारी कॉपी हमें अच्छा नंबर दे करके जाती है। उसका कारण यही है कि आपने अपनी परीक्षा को ठीक से मैनेज किया होता है। आपने अपनी पर्सनालिटी को, अपने टाइम को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने मनोविज्ञान को ठीक से मैनेज किया होता है। तो ये मैनेजमेंट हमारी परीक्षाओं में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो इन्हीं कुछ मैनेजमेंट्स के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अपनी इस परिचर्चा में मैं आपसे 6 बिंदुओं पर बात करूँगा। सबसे पहला बिंदु है आपकी स्पीड, राइटिंग स्पीड। दूसरा बिंदु है आपका टाइम मैनेजमेंट। तीसरा बिंदु है आपका कितने शब्द आपको लिखना है। चौथा शब्द है आपकी व्याख्या। पांचवा जो टर्म है इस पर हम बात करेंगे वो है गाइड और गेस्ट पेपर बाजार में जो मिल रही हैं। और छठवां है कि एग्जामिनेशन में हम कैसे लिखें। इन 6 बिंदुओं पर मैं आज आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम करते हैं आपकी स्पीड पर। देखिए, अक्सर बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, जब से मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, तब से सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हमसे एक सवाल पूछा कि सर हम किसी क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखें या किसी क्वेश्चन पर हम कितने मिनट खर्च करें, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो यार देखो, इसकी एक सीधी सी स्टैटिक्स है, एकदम बहुत आसान सा गणित है इसका। इस गणित को अगर आप समझ गए तो आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है ये कभी दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये गणित समझ लेते हैं कि वो गणित है क्या। देखिए, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपकी स्पीड लगभग 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कितने? 25 शब्द। अगर 1 मिनट में आप 25 शब्द लिख रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी स्पीड ठीक है। शब्दों को गिना कैसे जाता है? जैसे कोई शब्द लेते हैं, कोई वाक्य लेते हैं, जैसे मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, तो मैं 1 शब्द हो गया, भोजन 2 शब्द हो गया, करता 3 शब्द हो गया और हूँ 4 शब्द हो गया। मैं भोजन करता हूँ इस वाक्य में 4 शब्द हैं। तो इस तरह से आपको शब्दों को गिनना है। इस तरह से गिन करके अगर आप 1 मिनट में 25 शब्द लिख रहे हैं तो ठीक है, आपकी स्पीड ठीक है। बेस्ट नहीं है, ठीक है। अब ये 25 शब्द 1 मिनट में लिख सकता है कोई, हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी लिख लें, लेकिन कंटिन्यूअस 10 मिनट 15 मिनट लिखना फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा। आधे घंटे लिखना और कठिन हो जाएगा। 1 घंटे इसी स्पीड में लिखना और कठिन हो जाएगा। और आपके जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं रिटन वाले, वो 3 घंटे के हो रहे हैं, 3 आवर्स। तो 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 3 आवर्स लिखना, ये कमाल की बात है। इसे प्रायः विद्यार्थी कर नहीं पाएंगे, रेयर विद्यार्थी होंगे जो इसे कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए। क्या करिए कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप एक लाइन वाले पेज पर, क्योंकि लाइन पेज में लिखना है आपको एग्जामिनेशन में, तो लाइन पेज लीजिए एक आप, और घड़ी के हिसाब से घड़ी देख करके 10 मिनट कंटिन्यूअस आप लिखिए। उस स्पीड में लिखिए जिस स्पीड में आपकी राइटिंग भी बनती हो। ऐसी भाषा मत लिखिए कि जो लिखे वही पढ़ सके। ऐसी भाषा लिखना है कि वो एग्जामिनर के सामने जाए तो एग्जामिनर के दिलो दिमाग को थोड़ा सुकून और शांति पहुंचाए।
तो गलत ना हो आपके शब्द, राइटिंग आपकी ठीक बनती हो, इस स्पीड में आप कंटिन्यूअस लगातार 10 मिनट लिख करके देखें। और 10 मिनट लिख करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप गिनिए उसको कि आपने इन 10 मिनट्स में कितने शब्द लिखे। तब आपको एक एवरेज मालूम चलेगा कि 10 मिनट में हमने अगर इतने शब्द लिख लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 मिनट में लिख लिए 220 शब्द, तो 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 शब्द, यानी 22 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड है। तो ठीक है, अगर 22 शब्द प्रति मिनट की भी स्पीड आपकी है तो बेहतर है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप लगातार 3 घंटे लिखेंगे तो पहले तो स्पीड आपकी होगी 27, फिर कम हो जाएगी 25, फिर कम हो जाएगी 23, फिर कम हो जाएगी 22। जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे हाथ की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। या तो आप लिखने में इतने सिद्धहस्त हों कि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से पर डे 2, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज आप लिखते हों, स्पीड में लिखते हों, तो ऐसा तो कम ही विद्यार्थी कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वरना वो पहले से करें। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा हो गया स्पीड वाला मैटर कि हमें अपनी स्पीड के हिसाब से ही किसी क्वेश्चन को करना है। अब हम लेते हैं टाइम मैनेजमेंट को कि कितने मिनट में किस सवाल को हम लिखें, कितने मिनट में किस सवाल को कितने शब्दों में लिखें। तो इसकी भी एक गणित है बड़ी आसान सी। अब उस गणित पर हम बात कर लेते हैं। वो गणित क्या है, अभी हमने जो पहला सवाल लिया स्पीड वाला, उसमें आपकी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो लगभग 20 से 22 शब्द प्रति मिनट की आएगी। जब आप कंटिन्यूअस 3 घंटे लिखेंगे तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप हो सकता है 25, 27, 28 शब्द लिख सकें 1 मिनट में, लेकिन जब 3 घंटे लिखेंगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 से 22 शब्द प्रति मिनट लगभग आएगी। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 50 अंक का है। 50 अंक में आपको कितने घंटे लिखने हैं, 3 घंटे लिखने हैं। 3 घंटे का मतलब हुआ 180 मिनट। अब इस 180 मिनट को कंटिन्यूअस आप लिख नहीं सकते हैं, इसमें से 10 मिनट आपका खराब जाएगा। कहाँ खराब जाएगा, हो सकता है पानी पीना पड़ जाए आपको, हो सकता है एक आध बार बाहर निकलना पड़ जाए कमरे से, आपको 2-3 बार आपको सिग्नेचर करने होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, फ्लाइंग स्क्वाड 1-2 बार आता है। तो इन सब चीज़ों में 10 मिनट से ज़्यादा चला जाता है। फिर भी मिनिमम 10 मिनट तो मैं मान के चलता ही हूँ। कुछ देर आप पेपर पढ़ेंगे, कुछ देर आप सोचेंगे, विचार करेंगे क्या लिखना है, तो इन सारी चीज़ों में 10 मिनट ऐसे निकल जाएगा कभी आपको मालूम ही नहीं चलेगा 10 मिनट निकल गया। फिर भी मैं 10 मिनट लेता हूँ। कुल समय है आपके पास 180 मिनट लिखने का, यानी 3 घंटे 180 मिनट। 10 मिनट निकल गए, अब आपके पास बचता है 170 मिनट। अगर हमारा कोई विद्यार्थी 170 मिनट लगातार लिखता है, ठीक, 170 मिनट लगातार लिखता है, तो क्या होगा कि वह 50 अंकों के लिए 170 मिनट लिखेगा। अब अगर जरा हम गणित लगा लें कि भाई 1 अंक के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा, कितनी देर मिल रहा है, तो 170 को आप भाग दे दीजिए 50 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.4 मिनट। 3.4 मिनट आएगा एक नंबर के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपका जो समय है वो है 3.4 मिनट, यानी 3.4 मिनट में आप एक नंबर का सवाल कर सकते हैं। अब रिटन एग्जामिनेशन है तो एक नंबर के सवाल आने की संभावना तो रहेगी नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर के सवाल आएंगे। अगर मैं मान लूँ कि 5 अंक का कोई सवाल आ गया है तो उसे कितनी देर लिखना है, तो वही गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 3.4, तो यह आएगा 17 मिनट। यानी अगर कोई आपके पेपर में, बीए सेकेंड ईयर के पेपर में, हिंदी साहित्य के या किसी भी पेपर में अगर रिटन एग्जामिनेशन है, वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, वो डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है और कोई सवाल 5 अंक का है, तो उसमें आप मैक्सिमम 17 मिनट खर्च कर सकते हैं। अगर वो सवाल 10 अंक का है तो मैक्सिमम आप 34 मिनट खर्च कर सकते हैं। बस जितने अंक का वो सवाल हो उसको 3.4 से गुणा कर देना है, बस आपको मालूम चल जाएगा कि हमें कितने मिनट लिखना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं किसी सवाल को कितने शब्द लिखें हम, तो उसकी भी गणित बड़ी आसान अब यहाँ पर हो गई।
भाई जब 5 अंक के लिए आपको मिल रहा है 17 मिनट और ऊपर हमने स्पीड की बात कर ली कि एवरेज लगभग 20 शब्द आएगा, तो 20 शब्द प्रति मिनट का जो एवरेज 17 से गुणा कर दीजिए उसको। 17 दूनी 34 यानी 340 शब्द आप लिखेंगे। अगर आपका 5 अंक का सवाल है तो लगभग 340, 350, 360 स्पीड इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा लिख लेगा। कम स्पीड होगी तो कम लिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर कोई सवाल 5 अंक का है तो उसके लिए आपको 17 मिनट मिल रहे हैं, और अगर आपकी स्पीड ठीक है थोड़ी तो 340 शब्द मिल रहे हैं। 10 अंक का सवाल है 34 मिनट मिल रहे हैं और 680 शब्द लिखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 सवालों के जवाब दे दिए। एक, आप कितनी स्पीड से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, और किसी सवाल को कितने नंबर का सवाल है तो कितना लिखेंगे और कितने मिनट उस पर हम खर्च करेंगे। ठीक, ये दूसरा सवाल था टाइम मैनेजमेंट का। तीसरा सवाल था कितने शब्द लिखने हैं, वो इसके साथ हो गया। तो हमने 3 सवालों के जवाब दे दिए। अब आते हैं अपने चौथे सवाल पर, व्याख्या। आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी कविता वाला पेपर आपका जो है, छायावादोत्तर काव्य या छायावाद के जो काव्य है आपका, उस फर्स्ट पेपर को सब्जेक्टिव नहीं है, वो पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव। तो उसमें व्याख्या पूछी नहीं जाएगी, उसकी चिंता नहीं है आपको। लेकिन सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव है, जिसे आपको रिटन लिखना है 3 घंटे, वो है राग दरबारी चित्रलेखा और वो कहानियों वाला पेपर। इसमें आपको व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी। व्याख्या करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि व्याख्या करने में समय ज़्यादा लगता है, बल्कि प्रश्नोत्तर लिखने में समय कम लगता है। अब आप पूछेंगे कैसे ये, तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ बोल करके। जैसे मान लीजिए कि कोई व्याख्या आ गई है 5 मिनट की, 5 नंबर की, 5 अंक की कोई व्याख्या है और 5 ही अंक का कोई सवाल है। तो 5 अंक के सवाल में हमने ऊपर देखा कि 17 मिनट लिखना है, तो क्या 5 अंक की व्याख्या में भी 17 मिनट लिखना है? नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 5 अंक की व्याख्या है तो आपको लगभग 20 से 21 या 22 मिनट लगेंगे लिखने में। अब ये जो 17 मिनट से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 17 मिनट हमको मिलते हैं 5 अंक के सवाल के लिए, लेकिन यहाँ तो व्याख्या के लिए हमको ज़्यादा समय लगाना पड़ रहा है, 21-22 मिनट, तो ये कहाँ से आएगा? तो जो प्रश्नोत्तर हैं वहाँ से 2-2, 3-3 मिनट आपको काट करके व्याख्या में लगाना पड़ेगा। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा हो सकता है कि व्याख्या में समय ज़्यादा लगेगा क्यों? भाई देखो, व्याख्या में समय ज़्यादा इसलिए लगेगा कि आपको संकेत लिखना है पहले, फिर आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या करनी है, फिर उसके बाद आपको विशेष में आपको भाषा, शैली, भाव साम्य है, गुण और अलंकार, रस, छंद, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं जो हमको लिखनी होती हैं। तो व्याख्या में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए व्याख्या करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर व्याख्या 5 नंबर की है तो उसमें समय क्या लगेगा? उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसमें आप क्या करेंगे? 4 मिनट लगाएंगे। 1 अंक के सवाल में 4 मिनट, वैसे मिल रहा है 3.4 मिनट, लेकिन आप 4 मिनट लगाएंगे व्याख्या में। तो 5 अंक का सवाल है तो 20-21 मिनट में समाप्त कर दीजिए। 6 अंक का सवाल है तो 24-25 मिनट में समाप्त कर दीजिए। हमारे बताने को इतना मतलब है कि प्रश्नोत्तर की तुलना में व्याख्या में समय आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, व्याख्याएं आएंगी भी कितनी? 2 या 3 व्याख्याएं आएंगी, बाकी सारे प्रश्नोत्तर ही आने की संभावना है। अब व्याख्या में आप बेहतर अंक कैसे पाएं? व्याख्या को किस अंदाज में आप लिखें कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और ग्रुप पर भी डाल दूंगा कि बेहतरीन व्याख्या कैसे करें कि आपको बहुत अच्छे और उत्कृष्ट अंक मिल सकें। वो आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक, अब हम अपने 5वें सवाल पर आते हैं, गाइड और गेस्ट पेपर। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, सर मैं गाइड से पढ़ रहा हूँ, मैं गेस्ट पेपर से, बाज़ार में तमाम प्रकार के गेस्ट पेपर मिल रहे हैं, मैं उनसे पढ़ लूँ तो ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा? देखिए, ये तय करना अब आपका सब्जेक्ट है। ये तय करना मेरा विषय नहीं है कि मैं कैसे मना कर दूं कि आप गाइड और गेस्ट पेपर ना पढ़ो। मैं मना कर दूं गाइड गेस्ट पेपर ना पढ़ो और आपका कुछ सवाल इधर उधर हो जाए या कोई कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर वो ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। तो मैं मना तो नहीं करूँगा, मैं सलाह दूंगा आपको। क्या सलाह दूंगा?
सलाह भी क्या दूंगा, मैं एक स्टैटिक आपको बता रहा हूँ। आप अपना गेस्ट पेपर, कोई भी गेस्ट पेपर उठाइए, आप ही राग दरबारी चित्रलेखा वाला गेस्ट पेपर आप उठा करके देखिए कि राग दरबारी का कोई एक क्वेश्चन जो, और उसके शब्द गिन डालिए आप, तो आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चन यहाँ 2-2, 2,500 2,500 शब्दों में लिखे हुए हैं, 3-3 हज़ार शब्दों में लिखे हुए हैं। 1718 शब्द से कम कोई बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। दीर्घ उत्तरीय कोई भी सवाल आपको 1500 शब्दों से कम मिलेगा ही नहीं, और मैक्सिमम कहिए 3000 शब्द तक हो जाए। अब आप सोचिए 1500 शब्द लिखने में मालूम है कितना समय लगेगा आपको? 15 शब्द लिखने में आपको लगेंगे 51 मिनट। अगर आपकी स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट है, कंटिन्यूअस वाली स्पीड, तो 1500 शब्द लिखने में आपको लगभग 50 से 51 मिनट लगेंगे। अब आप ये बताइए 50 से 51 मिनट अगर आप लिखेंगे एक सवाल को, तब तो पेपर आपका हो चुका, फिर तो कई क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, फिर तो सारा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो गाइड और गेस्ट पेपर का काम है बाजार की व्यवस्था को संचालित करना, अपना मुनाफा कमाना, अपना उद्देश्य साधन करना, अपना स्वार्थ सिद्धि करना। उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख करके और अच्छे अंक ले आएँ, उनको इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। इसलिए वे ज़्यादा मैटर छापेंगे, ज़्यादा पेज होंगे तो ज़्यादा पैसे का बिकेगा, ज़्यादा पैसे का बिकेगा तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। गाइड और गेस्ट पेपर की तो हालचाल ये है। फिर भी मैं मना नहीं करूँगा, अगर आपको लगता है गाइड और गेस्ट पेपर पढ़ने से आपको कहीं सहायता मिलती है, सहूलियत मिलती है, तो आप उसे निस्संदेह जरूर पढ़ें। लेकिन एक समस्या जो खड़ी हो जाती है यही कि किस सवाल को हम कितना इसमें से पढ़ें। अगर कोई सवाल 200-2000 शब्दों में लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या छोड़ें और क्या पकड़ें, कितना इसमें याद करें, कितना हमको नहीं याद करना है, हमको प्रस्तावना कितनी लिखनी चाहिए, कितने लाइन में, हमको भूमिका कितने लाइन में लिखनी चाहिए, हमको क्वेश्चन का निष्कर्ष कितने शब्दों में लिखना चाहिए, हमको कितनी हेडिंग्स में कितनी बात कहनी चाहिए, हमको कितने उदाहरण देने चाहिए। ये गाइड और गेस्ट पेपर वाले इस स्टैंडर्ड को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, और वो लंबे चौड़े उत्तर और लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जबकि हमारे पास लिखने का एक लिमिटेड समय होता है। ठीक, तो इसलिए गाइड और गेस्ट पेपर पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही गाइड और गेस्ट पेपर आप पढ़ें। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर कि एग्जामिनेशन में अगर अच्छे अंक पाना हो तो हम कैसे लिखें। तो देखिए, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान जब मैं BA सेकेंड ईयर में था, तो जो मैं जैसा लिखता था मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, वैसा आप लिखेंगे। हाँ, अगर इससे कोई रिफाइंड टेक्निक आपके पास हो तो वैसा आप लिख सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर इससे बेहतर कोई टेक्निक हो आपके पास तो वैसा आप लिख सकते हैं। जैसा मैंने लिखा और अच्छे नंबर पाए, मैं वैसा बता रहा हूँ। देखिए, मैं क्या करता था, मैं एग्जामिनेशन में 2 स्केच पेन लेके जाता था, 2 नीली स्केच पेन और 2 नीली डॉट पेन और 2 काली डॉट पेन। ये 6 तरह की पेन लेके मैं जाता था। इसमें 2 नीली स्केच, 2 नीली डॉट पेन, 2 काली डॉट पेन। डॉट पेन लेके जाना है, डॉट पेन से लिखना है। जेल पेन से कभी भूल के भी एग्जामिनेशन में नहीं लिखा जाता है, और ना आप लिखिएगा, बिल्कुल नहीं लिखिएगा जेल पेन से, डॉट पेन से लिखिए। क्या कारण है, वो सब कारण गोपनीय है, उन सब कारणों पर चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो डॉट पेन से आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप 2 नीली स्केच, 2 नीली पेन और 2 काली पेन लेकर के जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए कि लिखना है किसी प्रश्न का उत्तर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उसका आपको उत्तर लिखना है, तो शुरू कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, जो आपको जो कॉपी मिली है उसके बीचों बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। नीली स्केच पेन से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब 1 में का, खा, गा है, तो वहीं पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का का, और उसके बाद नीली स्केच आपका काम बंद कर देगी। नीली स्केच से कहीं भी हेडिंग डालनी हो तो आप नीली स्केच से डाल सकते हैं। मैं ऐसा करता था, आपको जो सुविधा हो वैसा करेंगे। तो नीली स्केच से मैं हेडिंग डालता था, और नीली पेन से मैं पूरा पेपर सॉल्व करता था। काली पेन का मैं प्रयोग वहाँ करता था जहाँ पर किसी विद्वान या आलोचक का कोई कथन लिखना हो, तो मैं काली पेन से लिखता था इनवर्टेड कामा के अंदर, एक लाइन ऊपर छोड़ के एक लाइन नीचे छोड़ करके। कहीं अगर मुझे कोई उदाहरण लिखना है, किसी कविता का उदाहरण लिखना है, किसी गद्य का उदाहरण लिखना है,
किसी उपन्यास कहानी से सीधे सीधे कोई लाइन लिखनी है तो उसको मैं इन्वर्टेड कामा में काली पेन से लिखता था। तो नीली पेन से पूरा पेपर सॉल्व करता था मैं, काली पेन से जो स्पेशल चीज़ें होती थी उनको लिखता था, काली पेन से मैं अंडरलाइन कर देता था, जो स्पेशल चीज़ें थी उनको अंडरलाइन कर देता था मैं, और नीली पेन से नीली स्केच से मैं क्या करता था, हेडिंग डालता था। एक दूसरी सावधानी आपको लिखते समय रखनी है ये कि आपको पूरे पेपर में अपनी धर्म और जाति का उल्लेख नहीं करना है। कोई श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर, 786 ये सब नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कापियों में कोडिंग होती है और कोडिंग करने वालों को इनसे बड़ी दिक्कत होती है, तो आप ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक, एक सहूलियत, एक चीज़ और अपनाएंगे, जितना संभव हो सके क्वेश्चन को आप सीरियल में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसे मान लीजिए 4 नहीं आता तो 5 कर दीजिए, लेकिन फिर 4 दोबारा मत करिए। आप तय कर लीजिए कि जो क्वेश्चन छोड़ना है वो छोड़ना है और जो करना है वो करना है। अच्छा, दूसरी बात, कसम खा के जाइए कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। आता हो चाहे ना आता हो, जो भी समझ में आता हो उसमें आप लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लिखा रहेगा तो कुछ नंबर मिल जाने की संभावना है। अगर आप कापी सादी छोड़ के चले आएंगे तो सादी कापी में सफ़ेद पन्नों में कोई टीचर नंबर कैसे दे सकता है। लेकिन अगर कुछ गूंगा उसमें लिखा रहेगा, कुछ ब्लैक एंड वाइट में आपने कुछ भी लिखा होगा, 10-15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, तो 1-2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। संभावना ऐसी रहती है, कोई गारंटी नहीं है, संभावना इसकी ऐसी रहती है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब हम आते हैं बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस और उसके एग्जामिनेशन पैटर्न पर। बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान अभी तक तो नहीं था, अभी भी होने की संभावना नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे इनकी मैं एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत वीडियो बनाऊंगा। आप अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो यह निश्चित रूप से जान लें कि आपको मेरी वीडियोज पढ़ करके, सुन करके जितना लाभ मिलना है वो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये बता रहे हैं कि सर कोई भी किताब, कोई भी गाइड, कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस मैं तो सर आपकी वीडियो सुन लेता हूँ और देख लेता हूँ, हमारा काम पूरी तरह से चल जा रहा है। तो मैं अपने बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी तरफ से कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव है इस पर मैं इतनी सारी वीडियोस बना के दूंगा कि आपको लगेगा कि सारा मैटर यहाँ पर है, कुछ और कहीं जा कर के भटकने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपका चित्रलेखा है, दरबारी है और कहानियाँ हैं, राग दरबारी, चित्रलेखा और कहानियाँ हैं। तो इन सब पर मैं डिटेल्ड क्वेश्चंस की एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैं लूँगा। बिल्कुल भी आप गाइड और गेस्ट पेपर के झमेले में ना पड़ें, मेरी आपको ये सलाह है, क्योंकि वहाँ पढ़ेंगे झमेले में तो फिर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा उदाहरण लिखें कौन सा उदाहरण ना लिखें, कितना लिखें कितना ना लिखें। मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें उतनी ही रिकॉर्डिंग करूँगा जितना एग्जामिनेशन में हमारा विद्यार्थी लिख सकता है। मैं उतनी ही प्रस्तावना या भूमिका लिखाऊंगा जितनी किसी एक विद्यार्थी को उसको लिखने की आवश्यकता होती है। मैं उतनी हेडिंग्स में बात करूंगा जितनी आपको ज़रूरत है। मैं निष्कर्ष वैसा ही लिखाऊंगा जिसमें आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों का मैं ख्याल रखूंगा अपनी वीडियोज़ बनाते समय। आप भी ख्याल रखिए कि आपको कैसे पढ़ना है। तो क्या करिए, मैं बता दूँ आपको, अगर मैं अपनी वीडियो में कोई उदाहरण देता हूँ तो वो उदाहरण आप केवल लिख लीजिएगा, क्योंकि उनको आपको हूबहू शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड, शब्दशः आपको याद करना है, उनको लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस को आप लिखेंगे नहीं, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, आप सुनेंगे केवल, बस सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए और सुनते जाइए। एक वीडियो को हर तीसरे दिन आप सुनिए, एक वीडियो को हर तीसरे दिन, एक वीडियो को हर तीसरे दिन। इस तरह से अगर आपने एक वीडियो को 5, 6, 7 बार सुन लिया तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव है कि सुना हुआ ज़्यादा याद होता है। अच्छा, सुनना भी कैसा, ऑडियो वीडियो है, आप लगा दीजिए, अपना काम करते रहें और चलता रहे। तो कान में अगर 10 बार राम राम पड़ेगा तो 4 बार तो सुनाई पड़ेगा ही। ठीक, इसकी एक सहूलियत ये भी, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, अपने कान में लगा लीजिए लीड और सुनते हुए आराम से चले जाइए। कोई ब्लैक बोर्ड देखने की आवश्यकता आपको हमारे क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी।
वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बस उनको आप सुनते रहिए। जितना सुनेंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में वो बात जाएगी। कोई कहानी एक बार आप पढ़ लीजिए और कोई कहानी मैं सुना दूं, मैं दावा करता हूं कि जो कहानी मैं सुना दूंगा वो कहानी पूरे जीवन शायद आप ना भूल सकें, लेकिन जो कहानी आपने पढ़ी होगी वो कहानी आपको याद नहीं होगी, वो आप भूल गए होंगे। मेरे बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है नमक का दरोगा। मेरे बाबा ने मुझे वो मेरे बचपन में सुनाई थी जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का। फिर नमक का दरोगा मुझे बाद में पढ़ने को मिली। मैं आज भी सच बता रहा हूँ कि मेरे बाबा को कहानी सुनाए हुए लगभग 38-39 साल हो गए होंगे, लेकिन उनकी सुनाई हुई वो कहानी मुझे आज एक एक शब्द उसके आज भी गुंजायमान मेरे कानों में होते हैं। लेकिन जो मैंने कहानी पढ़ी अपनी पढ़ाई के दौरान, जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया, इधर लेक्चरर प्रोफेसर हो गया, तब भी मैंने नमक का दरोगा पढ़ी। लेकिन जो टेस्ट, जो मज़ा, जो मनोरंजन और क्या कहूँ मैं उसको शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, जो मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी कहानी नमक का दरोगा, वही मुंशी प्रेमचंद की कहानी, वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। तो अगर कोई आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से कोई अपनी बात सुना रहा है, तो उसे सुनने में और उसको वैसा पढ़ने में आपके ज़हन में वो चीज़ें बड़ी आसानी से चली जाती हैं। तो बस आप हमारी वीडियोस को आप हर तीसरे दिन सुनते रहिए और एक वीडियो 10-10, 15-15 बार आप सुन लीजिए। उदाहरण केवल आप लिखते जाइए बस, और आपका सारा काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी सारी बात कह दी है। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए अच्छा करने की, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना अच्छा करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे आशाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं। आपके गार्जियंस आपके ऊपर अपना समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। समय और पैसा तो आप गोली मारिए, सबसे बड़ी बात है उनको आशा है आपसे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा रोजगार करेगा। अगर किसी का पिता आज परेशान है, उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, तो हमेशा यही दुआ करता है ऊपर वाले से कि हे प्रभु, मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों को आगे आने वाले दिनों में जैसा मैं झेल रहा हूँ वैसा झेलने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से पढ़ लिख लें। तो आप इन चीज़ों को समझते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इन चीज़ों को समझिए, मन लगा करके आप पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि लोग कहें, जब आप निकलें किसी के सामने पढ़ें तो लोग अपने आप आपकी पढ़ाई की आपकी तारीफ़ करें कि भाई वाह, पढ़ाई कोई करे तो ऐसा करे। लोग उदाहरण दें कि अगर तुमको पढ़ाई करनी है तो जाके उस बच्चे से सीखो कि उसने किस आर्थिक विपन्नता में, किस संघर्ष में और काम धाम करते हुए बीच में उसने पढ़ाई करी और आज वो चमक रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़े लिखेंगे। हमारी आपसे मुलाकात लगातार होती रहेगी किसी न किसी वीडियो में। ये वीडियोज आपको कंटिन्यूअस अब मिलते रहेंगे, बीच बीच में कभी कभी गैप होगा अगर मैं कहीं बाहर निकला या और कोई दिक्कत हुई तो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो आपको हमारी मिलते रहें। तो बस चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हमारी मुलाकात आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।